महकमे मौसमियात ने आज से 28 मार्च तक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई की है। लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ ज़ैनब शहबाज से। जी ज़ैनब, क्या तफसीलात है मौसम के हवाले से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें पिछले कुछ दिनों से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा था और महकमा मौसमियात ने अब मौसम जो बारिशों की पेशगोई कर दी है और आइंदा आने वाले दिनों में बादल जो हैं वो बरसेंगे। गर्मी की थोड़ी सी शिद्दत कम हो जाएगी। 25 से 27 मार्च तक जो है वो मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशें होंगी। लाहौर के अंदर जो है वो 26 तारीख को बादल बरसेंगे और मौसम थोड़ा कतरे बेहतर हो जाएगा। दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त भी जो सूरज है वो पूरी अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है, हवा चल रही है, लेकिन उस तरह से जो है वो गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस नहीं की जा रही है। जो हवा में नमी का तनासुब है इस वक्त 46% है और आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो जो लाहौर के अंदर है वो मौसम बदल भी सकता है। आइंदा आने वाले दिनों में चूंकि बारिशें हैं तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो ईद है वो ठंडी गुजरेगी। आइंदा जो रोज़े हैं आखिरी वो ठंडे गुजरने की जो है वो पेशगोई भी कर रखी है महकमा मौसमियात ने। तो अब आइंदा आने वाले दिनों में जब बारिशें होंगी तो ये गर्मी की जो शिद्दत है इसमें कभी वाक़या होने की जो है वो तो इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बारिशों की आपने नवीद तो सुना दिया है कि ईद पे बारिशें होने का इम्कान है। इसका मतलब हम ये समझें कि दोबारा से ठंड आने वाली है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोबारा से ये तो नहीं कहेंगे कि ठंड आने वाली है, क्योंकि अब मौसम जो है वो दिन ब दिन बदल रहा है। इस वक्त भी क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। तो आइंदा आने वाले दिनों में जो बारिशों की महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है उससे ठंड तो नहीं, लेकिन मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ये गर्मी की शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। सही, जो मौसम इस वक्त कदरे गर्मी बेहतर हो जो है जाएगा और गर्मी की शिद्दत कम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। मुल्क में मामूल से 62% कम बारिशें होने पर महकमा मौसमियात ने खुश्क साली का अलर्ट जारी कर दिया। 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक 40% कम बारिशें हुईं। सिंध में 62%, बलूचिस्तान में 52% कम बारिशें रिकॉर्ड की गईं। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब में 38%, खैबर पख्तूनख्वा में 35% और आज़ाद कश्मीर में मामूल से 29% कम बारिशें हुईं। खुश्क साली से मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की आलमी मार्केट में गलबे के लिए अमरीकी और चीनी कंपनियों में मुकाबला जारी है। साल 2024 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीनी कंपनी BYD अमरीकी कंपनी टेस्ला से आगे निकल गई। एक साल में BYD ने $100 अरब की गाड़ियां बेची। अमरीकी कंपनी टेस्ला $98 अरब की गाड़ियां फरोख्त करके दूसरे नंबर पर रही। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ गई है। बैनुल-अक़वामी मंडी में फरोख्त बढ़ने से BYD इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल समेत 12 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हैवी इंडस्ट्री टेक्सला के बोर्ड मेंबरान की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी। काबीना बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत की मंजूरी भी देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत से मुतालिक वज़ारत दाखिला की समरी की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के बोर्ड मेंबरान की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी। काबीना बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत की मंजूरी भी देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत से मुतालिक वज़ारत दाखिला की समरी की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। और एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की डिजिटल मालियाती शमूलियत में पेशरफ पर रिपोर्ट जारी कर दी है और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान के सिर्फ 21% आबादी के पास बैंक अकाउंट्स हैं। ख़वातीन की अक्सरियत के पास बैंक अकाउंट्स नहीं हैं। 1 लाख बालिग अफराद के लिए कमर्शियल बैंकों की 10.8 ब्रांचेस हैं। ये तादाद इलाके के दीगर ममालिक के मुकाबले में भी कम है। मोबाइल बैंकिंग से आबादी की अक्सरियत को बैंकिंग की सहूलत फराहम की जा सकती है और
हुकूमत को टैक्स और पेंशन की डिजिटल अदायगी मुतारिफ करवानी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के सिर्फ 21% आबादी के पास बैंक अकाउंट्स हैं और ख़वातीन की अक्सरियत के पास बैंक अकाउंट्स नहीं हैं। 1 लाख बालिग अफराद के लिए कमर्शल बैंकों की 10.8 ब्रांचेस हैं। ये तादाद इलाके के दीगर ममालिक के मुकाबले में भी कम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानंदाजी का आगाज़ कर दिया है। इनामी स्कीम का पहला ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कामयाब काश्तकारों को खुद टेलीफोन करके मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानंदाजी का आगाज़ कर दिया है और इनामी स्कीम का पहला ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कामयाब काश्तकारों को खुद टेलीफोन करके मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी।